जो हारा तेरे द्वार। गाइए जी। दुनिया से बेहारा जो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हम लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव के श्री चरणों में। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, हालांकि ज्ञान बढ़ता है, समझ विकसित होती जाती है, पैसा बढ़ता है, पहुंच बढ़ती है, रिलेशंस बढ़ते हैं, जानकारी बढ़ती है, फिर भी पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे दरवाजे दिनों बे दिन बंद होते जा रहे हैं। कहीं तो भी एक विवशता सामने दिखाई देती है, यहां मैं विवश हूं। और ये काम शुरू होता है सबसे पहले तो अपने परिवार से। मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं। धीरे धीरे पति पत्नी का एक दूसरे के लिए भी विचार यही बनता जाता है कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, और पत्नियों का कहना है मेरे पति मेरे कहने में नहीं है। बड़ों को छोटों से प्रॉब्लम है, छोटों को बड़ों से प्रॉब्लम है। अभी हमारे बरादरी वाले भी ठीक नहीं हैं, पड़ोस भी अच्छा नहीं है, संतुष्टि तो जीवन में दिखाई नहीं देती, जिसके कारण निराशा बढ़ती जाती है। जबकि बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है, फिर भी ऐसे लगता है मेरे पास है ही क्या। इतना भाग्य अच्छा है, फिर भी हर किसी को लगता है मैं अभागा हूं। मोबाइल में देखो हजारों लोगों के नंबर फीड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है मैं अकेला हूं। कभी कभी लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, कभी कभी एकांत में बैठने पर अनुभव होता है मेरे अंदर खोखलापन है, जिसके कारण देखा जा रहा है विकसित तो दुनिया होती जा रही है, इतना विकास हो रहा है दुनिया में, लेकिन पैरेलली उतना ही आत्महत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। और मुझे तो दुख से कहना पड़ रहा है, भारत कह रहे हैं कि आज 5वें नंबर पर जीडीपी वाला देश है, और आने वाले कुछ सालों में 3रे नंबर की जीडीपी वाला देश बनने वाला है हमारा भारत, जिस गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा पहले आत्महत्याएं होती थी जापान में, लेकिन अभी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हमारे भारत में, और कारण यही है। हालांकि रियलिटी की दृष्टि से हम अपने जीवन को देखें ना, हम इतने दुखी हैं नहीं जितना खुद को दुखी मानते हैं। और राई की जैसी किसी घटना को हम पहाड़ मानते हैं, और पहाड़ जैसे जो विषय उनको राई जितना मानते हैं। जैसे मनुष्य जन्म अमूल्य है, ध्यान ही नहीं है। भले वेस्टर्न जगत वाले इंसानों की कदर ज्यादा करते हैं, वहां कोई मर जाए बड़ा विषय बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका की हम लोग बात करें, क्यों 2-4 दुकानों के बाद एक बंदूक का दुकान है, उन्हें क्यों खोल के रखे? चाहे तो सरकार बैन लगा ले। जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जापान का नाम आता है, और जापान इतना मजबूत देश है, एक साल में कम से कम 8 बार भूकंप आते हैं बड़े बड़े, और सदैव जापान तैयार रहता है, फिर से निखर जाता है, बिखर जाता है, फिर से निखर जाता है। जापान ऐसा देश है। लेकिन इतना डेवलप्ड होने के बाद भी वहां लोग अकेले रहते हैं, वहां डिप्रेशन में बहुत लोग जाते हैं। तो कहीं तो भी खुद पर जो नजर हम लोग रखते हैं, जिस दृष्टि से, वहां गलतियां हमसे हो रही हैं। जो प्राप्त है उससे खुश नहीं है, जो अप्राप्त है उससे दुखी ज्यादा है। अभी रामपुरी में जो शिवधारा
झूलेलाल चालिया चल रहा है, मैं कैंप्स स्टार्ट करा के आया हूँ। 5 वहाँ निःशुल्क कैंप्स थी, मुंबई से मशीनें भी हमने बुलाई थी। बहुत लोग ऐसे थे जिनको घुटनों की तरफ तकलीफ थी, लेकिन हम में से किसी को घुटने की तकलीफ नहीं है, इसका शुक्राना नहीं है। कान का भी डॉक्टर आया था, बहुत लोगों को सुनाई कम देता है, वो मशीनें भी आई थी। हमारे कान ठीक है, उसका शुक्राना नहीं है। थोड़ा भी कुछ, जैसे हमारी जीभ की क्या आदत है, एक दांत टूट जाए ना बार बार उधर ध्यान दिलाती है, बाकी जितने दांत हैं उस ओर ध्यान नहीं दिलाती, जहां दांत एक टूट गए बार बार वहां ध्यान दिलाती है। वैसे ही हमारे मन की भी दशा है, जो नहीं है वो सदैव याद दिलाता है, जो है उस ओर तो देखता तक नहीं है। बच्चों में आदत देखो, कार लेके दो, कार लेके दो, अगर एक बच्चे को कार लेके दी, घर के बालक को दूसरे को नहीं लेके, वो रोता है। फिर जिसको है वो कहीं भी फेंक देता है, कोने में पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, वो ध्यान नहीं देता। अभी जो नई चीज नहीं लेके दी उस पर फिर से रोता है। वैसे ही हम सब भी हैं, दुखी हमें किसी ने किया नहीं है। जैसे मैंने बहुत समय पहले एक बात सत्संग में कही थी, एक अम्मा आई, 6 महीने से मैं रात भर सोती नहीं हूं। अरे क्यों? बोले अमुक व्यक्ति ने मुझे एक अपशब्द कहा था। अरे भाई उसने कितनी बार कहा? बोले 1 बार। तो उसने दुखी आपको कितनी बार करा? बोले 1 बार। और रोज आप खुद को 1000 बार याद दिला के 1000 बार दुखी करते हो। 6 महीने से आप खुद को दुखी कर रहे हो, तो दंड ज्यादा उसको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। बस ये थोड़ा समझना है। तो इसलिए जो निराश हो चुके हैं, चलो गुरु का द्वार तो ऐसा है जहाँ दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वे गुरुदेव का दरवाजा खुला रहता है। तो बहुत लोगों को लगता है नहीं, मेरा कोई है जो मेरा अपना है, जो मेरा सगा है, जो आज भी निभाने वाला है, कल भी निभाने वाला है, सुनता है, सुन के देता है, दे के जताता नहीं, दे के किसी को बताता नहीं। और मेरा गुरुदेव तो ऐसा है, वो थकता भी नहीं। सगे भाई, एक ही माँ बाप की संतान, दोनों जब बड़े हो गए, विवाह हो गया, सेपरेशन हो गई, अलग हो गए, एक भाई दूसरे भाई की समय पर थोड़ी मदद करी, 1-2 लाख 5 लाख दिए, दूसरी बार भी सामने वाले को तकलीफ आई तो थोड़ा कम पैसा देगा। एक समय ऐसा भी आता है वो भाई भी थक जाता है, कितना तुझे दूं, मुझे अपने बच्चे नहीं हैं क्या? एक समय के बाद माँ बाप भी फिर कोई योग्य संतान न हो, न मुंह मोड़ लेती है। और पति पत्नी के रिश्ते के संदर्भ में अक्सर मैं कहता हूं, जिसकी पत्नी बीमार है फिर भी पति कितना निभा रहा है, तब पता चलता है उस पति का अपनी पत्नी से कितना प्रेम था। और पति के पास जब पैसा नहीं रहता फिर भी पत्नी कितना निभा रही है, तब पता चलता है उस पत्नी का अपने पति के साथ स्नेह कितना था। बच्चों का पता कब चलता है? जब माँ बाप वृद्ध होते हैं। लेकिन हाँ, चलो जो जहां से भी दुखी हुआ है, एक मरहम पट्टी का भी स्थान है। एक पुरानी कविता है, ये जो जख्म है मेरे पीठ पे, ये जो जख्म है मेरे पीठ पे, ये अपनों ने ही दिए हैं। तो मरहम पट्टी, आओ गुरु दरबार में। हारा हूं मैं दुनिया से, मैं हारा तो आया तेरे द्वार। गाओ जी। दुनिया से मैं हारा तो जाऊं तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। तो अभी हम लोग अपने मन का हाल गुरुदेव के श्री चरणों में रख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुख में गुरुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभु तेरी याद न आई, दुख में तुमसे प्रीति लगाई।
स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। दुनियादारी में और आध्यात्मिकता में ये बड़ा अंतर है। दुनिया में हर कोई कहता है मैं सही, बाकी दुनिया गलत। आध्यात्मिकता का काम यहीं से शुरू होता है। आई एडमिट आई एम रॉन्ग, मैं स्वीकारता हूँ मैं ही गलत हूँ। और जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, शांति बढ़ानी है, तो ये जीवन का नियम बनाना होगा, मैं ही गलत हूँ। सूफियों का सार, सूफीनिज्म का सार, भला जी भुला जी। जोर से कहिए, भला जी भुला जी। संसार वाले कहते मैं भला आप भूले हो, लेकिन सूफीनिज्म में कहते हैं आप भले हो मुझसे ही भूल हुई है। ये बड़ा अंतर है, ये सूफीनिज्म का सार है। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। के सियाणा भगत थी नानी भाई, मुझो भलो न कंदे कम न कंदे, गुरु मारी मयार थोड़ी थी, दुनिया तो की मयार ॾींदे। साईं मुखे तार मंदी आया ॾाढी गंदी आया, पर के चवंदा नी तुंहिंजो जस आहे, तुंहिंजो जस थींदे दुनिया चवंदे भाई तू हिन जो बेड़ो तार कए पार कए। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गए क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ सब कुछ लुटाया है, बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर में हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। दुख में सिमरन सब करे, गाइए न सभी। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे, जोर से कहो ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे,
न कोई जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। जब जीवन में सुख बने रहे ना, एक बड़े में बड़े दो नुकसान होते हैं, एक अहंकार, दूसरा विकार बढ़ता है सुख में। अहंकार और विकार बहुत बढ़ता है। मेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए लगभग जिस भी क्षेत्र में देखेंगे, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े वकील, बड़े साइंटिस्ट, बड़े भले संत दुखी परिवारों से हैं। अमीरों के बच्चे लगभग कुछ नहीं बन पाते, समृद्ध सुखी परिवारों के बच्चे लगभग कुछ कर नहीं पाते। माँ बाप को धकेलना पड़ता है। वही कॉलेज में तो मोकलो तो मां मन्ना कुछ पंहिंजे पेरन ते खड़ो थे। इसलिए कहा जाता है समझदारी इसी में है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो बच्चों को फजूल खर्ची की आदत से बचाना भैया, नहीं तो थोड़े थोड़े में दुखी हो जाएंगे। और शुरुआत तो करती है माँ, तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या बनाऊं, तू क्या पहनेगा, कौन सी ड्रेस निकाल के दूं, तेरे को अपनी पसंद की ड्रेस लेके दूं। यहाँ से काम शुरू होता है। फिर जीवन में जब कोई काम नहीं बनता तो निराशा आ जाती है। मेरे माँ बाप मुझे मोबाइल नहीं लेके दे रहे। आजकल लाख लाख रुपए की मोबाइल बच्चों, नौजवान 15 साल के लड़कों के पास है, लड़कियों के पास। अरे ये कोई बात है? पैसा दिया है भगवान ने तो लुटाओगे। भगवान न करे उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए तो अपना हाथ जगन्नाथ, तो उनसे थोड़ा काम कराया करो। इसलिए नियम है नीति का, काम करो मजदूरों के भांति। काम करो, जोर से कहो ना, काम करो। खाना खाओ राजाओं की भांति, खाना खाओ और नींद करो राजकुमार की भांति। क्या इसका अर्थ है? जब काम करने का समय आए इतना काम करो, कुछ भी आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। ये काम क्यों करूं, ये काम क्यों करूं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कहते हैं जो बर्तन धोएगा, बाथरूम साफ करेगा, जो जूतों की सेवा, पादुका सेवा में लगा रहेगा ना, उसकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। यहाँ छोटे छोटे काम कराए जाते हैं। कितना न बार सेवा में बिठाने, और ये रामपुरी मेला बार बिठाने। काम करो मजदूरों की भांति, रोटी खाओ राजा की भांति, निश्चिंत होके खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, लेकिन नींद करो राजकुमार की भांति। मेरा बाबा बैठा है, खुद ही निपटा लेगा, मैं टेंशन का है कि करूं। तकिए पर सिर रखें, उस समय भाव ये हो कि ये मेरा सिर मेरे गुरु की गोद में हो। मेरे गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, मेरे बाबा बैठे हैं तो काहे की चिंता। हैं तो छोटे सूत्र, लेकिन जीवन को सुखी करने वाले सूत्र हैं। और हम लोग काम के मामले में राजा बन जाते हैं, बस यही उल्टा होना शुरू हो जाता है। दुनिया से जो हारा, आजकल किसी का एक काम नहीं बनता ना, कोई एक काम नहीं हुआ या थोड़ा विलंब हुआ, थोड़ी देरी हुई, ऐसे लगता है दुनिया खत्म हो गई। छोटी आयु के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, थोड़ी मार्क्स क्या कम आई, अरे ये कोई विषय है? आपस में माताएं इसको भी स्टैंडर्ड मानती, तेरे बच्चे ने कितने मार्क्स लिए 10th में 12th में, वो बच्चों पर फिर तनाव आता है। अरे ये कोई विषय है? कोई भी किसी बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील को पूछो, उसके बचपन में कितने मार्क्स आए थे पता है क्या आपको? धीरे धीरे काम सीखते सीखते हर कोई बड़ा आदमी बनता जाता है। ये कोई विषय है क्या? आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कितने पढ़ाई करे हुए, लेकिन दुनिया पर राज है। आज दुनिया उनको, उनका लोहा मान रही है। ये कोई विषय ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समाज पता नहीं क्यों इसको बड़ा विषय बनाता है। लेकिन बड़े बड़े विषय, स्टडी आई है धर्म मंत्रण में, लाखों लोग इन 7 सालों में, 8 सालों में, 2012 से लेके 22 तक धर्म मंत्रण करके दूसरे धर्म में गए हैं। 5 लाख दूसरे धर्म में गए हैं। हिंदू धर्म में नए लोग केवल 5000 आए हैं। जिन विषयों पर चिंतन करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र हर क्षेत्र में चल रहे हैं।
हमारे तीर्थों पे, बड़े बड़े तीर्थों पर जितने होटल हैं दूसरे धर्म वालों के हैं। हम जो भी खाते हैं पता नहीं उसमें क्या मिला के दिया जा रहा है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। जिन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, काम करना चाहिए, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। थोड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका प्रभाव इतना है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, इस पर कोई भी नहीं सोचता। भले अमरनाथ की ओर हम लोग चलते हैं, वहां देखते हैं वहां लगभग दूसरे धर्म वाले पैसे कमा रहे हैं। ऐसी सब जगह हम लोग देखेंगे। हरिद्वार में, अरे हरि का द्वार है, शुरू से हमारा है, वहां नजदीकी ऐसा कोई गांव है, पता नहीं क्या वो, जहां से बड़े बड़े फतवाएं जारी होती हैं। जिन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, काम करना चाहिए, किसी को चिंता ही नहीं है। गाड़ी चल रही है, धकेलती जा रही है, और थोड़ा कोई काम नहीं बना, इतनी निराशा। मुझो पुटो त साईं हाणे कम जो ना है, नुंहं त मुंहिंजी छुट्टी, हाणे दुनिया खत्म थी वई। हिकिड़ो ॾींहुं दुकान ते कोई गिराकी घटि थिए थी, ॼण छुट्टो खत्म थी वई। रामायण में एक वर्णन आता है, योग विशिष्ट महाराज कहते हैं, जिस समय घोषणा हुई थी कि राम जी कल राजा बने थे, उस समय भी मैंने राम जी के चेहरे को देखा था। सामान्य था, कोई खुशी नहीं थी। दूसरे दिन घोषणा हुई राम जी वनवास जा रहे हैं, फिर भी मैंने राम जी के चेहरे को देखा, वैसे ही था, एक सामान्य था, कोई विशेष दुख नहीं था। और राम जी के लिए कहते हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके ऊपर नाम तब पड़ा जब वो 14 साल वनवास गए थे, कष्ट देखे थे। और जो घिसता है, जो उतार चढ़ाव ज्यादा देखता है ना, वो ही कुछ बन पाता है। हमारे जीवन में थोड़ा दुख आया नहीं, बड़ा, हर कोई ऐसे कहते सबसे ज्यादा दुखी हो है संसार में तो मैं। अरे इतना तेरा बड़ा बंगला, इतना पैसा, इतना धंधा, बोले मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं। शुक्राना नहीं है, मुस्कुराना तो जीवन में है ही नहीं। किसी को खुशियां पहुंचाना हम जानते ही नहीं, किसी को हमसे सुख मिले सोचते ही नहीं, और आशा रखते पूरी दुनिया में सुख भी दे, मान भी दे, ज्ञान भी दे, प्यार भी दे, साथ भी दे, हम किसी को न दे। तो यही तो कमी हो रही थी इससे। दुनिया से जो हारा, मेरा मत तो ये विषय है ही नहीं, लेकिन जो निराश है ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ इतना ठंडा, मैं सुबह जो शुरू कजे न शाम जो भुलिजी वञे, वरी शाम जो शुरू कजे सुबह जो विसरी वञणु खपे न कि घणा डंडा आया ने। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। गाइए जी, दुनिया में कितना भाई जो घर बैठा है, मेरा गम कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा कितना। एक व्यक्ति संतों के पास आया, मैं दुखी हूं। हाँ भैया, भगवान कृपा करे, बहुत दुखी हूं, भगवान कृपा करे, बहुत दुखी हूं, भगवान कृपा करे। बोले आपको समझ में नहीं आता, आप तो मंदिर में बैठे हो, राम नाम जपना, पराया माला अपना, आपको क्या चिंता, न लेना है न देना है, आनंद ही आनंद है। हमसे पूछो लेना देना कल बहुत है। ऐसे करना भैया, कल आना। वो आया, संत ने कहा चलो घूमने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। संत उसको लेके गए हॉस्पिटल में, इरविन हॉस्पिटल में। पहले लेके गए आय के वार्ड में, आंखों के वार्ड में। भैया किसी के एक आंख पर पट्टी, किसी के दूसरी आंख, किसी को दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तुम दुखी हो या ये दुखी? बोले ये दुखी, मैं काय का दुखी। चलो घूम के आते।
फिर उसको लेके गए हड्डियों के वार्ड में। किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ कटी हुई है, किसी की कमर में तक सीधा ऐसे सोया हुआ है, किसी के हाथ लटक रहे हैं, किसी की टांगें लटक रही है। तुम दुखी हो या ये दुखी हैं? बोले ये दुखी, मैं काहे का दुखी हूं? बोले चलो आगे चलते। ईएनटी के वार्ड में लेके गए, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, कोई बोल नहीं पाता। हाँ भैया तुम दुखी हो या ये दुखी? बोले ये दुखी, मैं काहे का दुखी हूँ? बोले चलो और घूमते। बोले नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मुझे पता चल गया संसार में कोई सबसे ज्यादा सुखी है तो जोर से कहो ना, नजर को बदलो तो नजारे बदलते हुए दिखाई देंगे। भैया शिकायत न करो, शुक्राना जो है सब बढ़िया है। चलती का नाम, चलती का नाम। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो काहे का गम, हमें है ना, बाकी सब लोग चीजों को देख लेंगे। तो शिकायत नहीं। वैसे तो विषय ही ठीक नहीं है। दुनिया से मैं हारा, आदत बना लो ना, कड़वा खाने की। बच्चों को भी करेला खिलाना सीखो। विष तो भगवान शिव जी ने भी पिया था भैया। कभी कभी आपको सुनना पड़ेगा कड़वा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गाड़ी को चलाना सीखो, रुको नहीं, अटको नहीं, झटको। हो गया जो हो ले सो हो ले। रुको नहीं, गाड़ी को रुकाओ नहीं। ओ मुंहिंजो वेठो आए साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंगो आ गुरूअ ते। साईं मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंगो आ गुरूअ ते। नंगो आ गुरूअ ते, बाबा शिव जन ते। जय हो जय हो जय हो। बाबा शिव जन ते, शिवदारा जे शेर ते। मुंहिंजो वेठो आए, हा वेठो आए साईं, मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो नंगो आ गुरूअ ते। जय हो साईं मूंखे परवाह नाहे काई, मुंहिंजो वेठो आ गुरूअ ते। ये साईं जी बाबा शिव भजन साईं जी, बस ये साईं जी बाबा शिव भजन साईं जी। तुझे मुंहिंजे मन जो मालिक संत सजारो जी, मुंहिंजे मन जो मालिक संत सजारो जी। मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पल पायां थी मां ज़िंद तीर ते। बस बासां थी मां तेड़ो लाल ते। ओ रांझन चवैया आसा मुंहिंजी, चवैया आसा मुंहिंजी, आसा मुंहिंजी, आसा मुंहिंजी, हिम्मत जो करियां सेवा तुंहिंजी, हिम्मत जो करियां सेवा तुंहिंजी। छो त नाई भरवसो शरीर ते, भरोसो शरीर ते। पल पायां थी मां ज़िंद तीर ते। बस बासां थी मां तेड़ो लाल ते। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, विच सीर ते, विच सीर ते। पल पायां थी मां ज़िंद तीर ते। बस बासां थी मां तेड़ो लाल ते। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल जोतन वारो लाल, जिनन वारो लाल, घोड़े वारो लाल, पल्ले वारो लाल, लकुण वारो लाल। झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरे